मजबूत लगन और मुस्तहकम अज़्म के साथ उत्तर प्रदेश में मुकीम आर्टिस्टिक जिम्नास्ट मोहम्मद राफ़े आज हिंदुस्तान के एक ख्वाहिशमंद जिम्नास्ट बन गए हैं। उनका यह सफ़र आसान नहीं रहा, लेकिन मुल्क की नुमाइंदगी करने और हिंदुस्तान को फ़ख्र दिलाने की उनकी अशद कोशिशों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। 7 मरतबा कौमी चैम्पियन, मंगोलिया में एशिया कप में कांसे का बैनुल अक़वामी तमगा जीतने वाले और खेलो हिंदुस्तान यूथ गेम्स 2019 के चैम्पियन, जिन्हें 3 सोने और 1 चांदी के तमगे से नवाजा गया, मोहम्मद राफ़े आज हम सब के साथ हैं, जो हिंदुस्तान के नौजवानों को अपने जज्बे से इबारत हासिल करने के लिए बुला रहे हैं। आइए खुद उनसे ही सुनते हैं कि उनका यह सफ़र कैसा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद राफ़े है और मैं एक इंडियन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट हूँ। मैंने लास्ट ईयर मंगोलिया में इंडिया को इंटरनेशनल मेडल दिया था 10 साल बाद। जिम्नास्टिक्स वैसे 6 तरीके की होती है। मतलब ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स और अपना टम्बलिंग, एक आर्टिस्टिक होती है, एक रिदमिक होती है। तो मैं जो जिम्नास्ट हूँ, मैं एक आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी सबको नहीं मिलती है। ओनली 32 पीपल्स हैं पूरे इंडिया में जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो मैं काफ़ी ऑनर्ड फ़ील करता हूँ कि ये अवार्ड मुझे मिला है। हमारे चीफ़ मिनिस्टर उन्होंने पूछा भी था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने पूछा है उनसे, मतलब उन्होंने बोला है कि मुझे फ़ॉरेन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराएँगे जिससे कि आगे और बेनिफिशियल हो मेरे लिए। तो उन्होंने बोला है कि वो फ़ॉरेन ट्रेनिंग मुझे मेरे लिए करेंगे। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी बेनिफिशियल है मेरे लिए। और करंटली तो मैं इंडियन आर्मी के अंडर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पुणे में। तो अभी उनके लिए मैं काम करता हूँ, उन्हीं को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। जैसे कि अपना स्कूल लाइफ़ होती है ना, मतलब कि जैसे दोनों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी फेलियर्स भी आए, ऐसा लगा कि हमें जिम्नास्टिक्स छोड़ देनी चाहिए। पर उस टाइम हमारे पेरेंट्स, गार्डियंस वगैरह ने सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेट किया कि गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है। मेरे परिवार ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, तो मतलब उन्होंने अपनी आधी लाइफ़ तो मेरे करियर पे ही उन्होंने कर दी। तो फिर उन्होंने, मतलब उनका सपोर्ट तो मेरी ज़िंदगी भर रहेगा। आज जो मैं हूँ उनकी वज़ह से ही हूँ। तो उनके लिए तो हमेशा ही थैंकफुल रहूँगा कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया हमेशा। हमें सिर्फ़ मेहनत करनी है और फॉरेनर से ज़्यादा मेहनत करनी है। मतलब ये नहीं सोचना है कि टफ़ है, गिव अप नहीं करना है कभी लाइफ़। मतलब सिर्फ़ अपना काम करना है, रिज़ल्ट का भी नहीं सोचना है। सिर्फ़ अपना हार्ड वर्क करते रहना है, रिज़ल्ट जिस दिन मिलना होगा उस दिन मिल जाएगा। मतलब हार्ड वर्क से कभी पीछे नहीं हटना है, फेलियर्स आते रहेंगे और सब कुछ आता रहेगा, बट हमें हार्ड वर्क कभी नहीं छोड़ना है। अपनी मेहनत पूरी करनी है, फिर गॉड तो हमारे साथ है ही, अल्लाह हमारे साथ है ही है। तो जिस दिन मिलना होगा उस दिन ज़रूर मिलेगा सब कुछ। तो नेवर गिव अप।